गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन है कारण सहित सत्य असत्य बताइए। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको सबसे पहले इनकी दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो अपरिमेय संख्या आपको पता ही है, जिसको P/Q के रूप में लिखा ना जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जब डेफिनेशन में ये है कि परिमेय प्लस कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जब डेफिनेशन में ही आ गया कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को, इसका मतलब है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्या हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी क्या है, वास्तविक संख्या। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सत्य। और इसमें आप डेफिनेशन क्या डालेंगे, क्योंकि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये हमने बोल दिया है, आप इसी से नोट कर लीजिएगा, या डेफिनेशन जो पिछली लिखवाई थी उससे नोट कर लीजिएगा। अब सेकंड देखिए, लिखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जो भी पूछा जाए उसके बारे में उसकी डेफिनेशन आपको तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। इन्होंने कहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के टाइप का होता है, के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 ये। लेकिन हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर तो 0 भी आता है, या ये इसका तो यहीं पे विरोध हो गया। संख्या रेखा जैसे इन्होंने बोला और आगे इन्होंने प्राकृत बोल दिया, तो ये दोनों आपस में क्या विरोधी हो गए। संख्या रेखा पर हमारा 0 भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है। तो प्राकृत इन्होंने सिर्फ कहा है कि केवल प्राकृत √m है, और जहाँ पे वो प्राकृत संख्या ही है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि संख्या रेखा पर 0 और सभी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा सत्य सत्य, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पहला जो आप था जस्ट इसका उल्टा है कि क्या सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका असत्य। कैसे, ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया 2, तो क्या ये अपरिमेय है, नहीं। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसपे अंडर रूट लगा हो, या पाई, यही कहलाती है। और अगर हमने लिख दिया 3, तो क्या ये परिमेय है, अपरिमेय है, नहीं। ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जरूरी नहीं है कि सारी संख्याएं ही अपरिमेय हों, सब परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। कौन से पूर्णांक बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक की डेफिनेशन से आपको पता है कि पूर्णांक होता है 0 1 2 -1 -2, लेकिन इन्होंने कहा है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है, तो इसको बिल्कुल हटा दीजिए। आगे पढ़िए, यानी कि इनकी बात कर रहा है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्गमूल का अर्थ होता है अंडर रूट लगाना, तो इनके वर्गमूल पूछ रहा है। 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, ये होगी धनात्मक संख्याएं का वर्गमूल अपरिमेय होता है। अब जरा इनको ओपन करके देखते हैं। √0 का तो 0 हो जाएगा, √1 का क्या होता है, 1 हो जाएगा, √2 का √2 ही रहेगा, √3 का 3 ही रहेगा, √4 का क्या हो जाएगा, 2। तो इनके जो वर्गमूल हैं वो क्या, कैसी संख्याएं आ रही हैं, परिमेय भी आ रही हैं और अपरिमेय भी आ रही हैं। जबकि इन्होंने क्या कहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं, अपरिमेय तो नहीं होते। हमारा आंसर क्या आया, नहीं। हमारा आंसर आया नहीं। तो आगे और क्वेश्चन कह रहा है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हमको तो यहीं से मिल गया कि एक परिमेय संख्या √4 है, जिसका वर्गमूल क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी, अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको अगले वीडियो में। आपकी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है √5 का संख्या रेखा पर निर्धारण कीजिए। लेकिन इससे पहले हम √2 के बारे में
2 के बारे में बताएंगे कि √2 को संख्या रेखा पर कैसे हम ड्रा करेंगे। और इससे भी पहले इसका कुछ बेसिक है वो आपको समझना पड़ेगा, और वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ये आप कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यह प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज में ये प्रमेय लगाई जाती है। अब मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज है ABC, इसका एंगल भी 90 है। सबसे सरल पहचान है 90 डिग्री के, आप इंग्लिश के अक्षर L से परिचित होंगे, और L का जो L में जो एंगल बनता है वही क्या होता है, 90 डिग्री। अब आप सोचते होंगे एंगल बनता कहाँ पे, जहाँ भी दो भुजाएं आपस में आके मिलती हैं वहाँ पे एक एंगल बनता है। वो 90 से छोटा भी हो सकता है, 90 से बड़ा भी हो सकता है, 90 के इक्वल भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी दो रेखाएं आपस में आकर मिलती हैं वहाँ पर एक एंगल बनता है। तो इस त्रिभुज में ABC में एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। अब इसमें आपका लंब है, आधार है, कर्ण है। जो बेस होता है, जो जब नीचे होती है उसे कहते हैं आधार, और 90 डिग्री का जो कोण बनाते हुए खींची जाती है उसको कहते हैं लंब, और जो सबसे लंबी रेखा होती है उसको कहते हैं कर्ण। अगर सिंपल तरीके में कहें तो 90 डिग्री के सामने वाला जो सामने वाली जो रेखा होती है वही क्या होती है, कर्ण। इसमें इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप देख लीजिए कि √2 का निर्धारण कैसे करना है। सबसे पहले हम संख्या रेखा खींचेंगे और स्केल से इसको खींचेंगे। आपको स्केल लेना है, स्केल में 0 और 1 2 जहाँ जहाँ लिखे हैं वहाँ वहाँ पे एक डॉट रख लेना है। डॉट रखने के बाद में 0 1 2 ड्रॉप लिख भी लेंगे। इसके बाद में आपको 0 से 1, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है, 2। इसका मतलब आपको आधार और लंब दोनों कितना कितना सेंटीमीटर रखना है, 1 सेंटीमीटर रखना है। तो हमारा आधार यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसको हम अलग कलर से शो कर रहे हैं। इसमें मैंने पेन इसलिए लिया है ताकि ये आपको दिखाई दे, आप पेंसिल ही यूज़ कीजिएगा। यहाँ से हमने यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। अब इस पर हम चांदी की सहायता से 90 डिग्री यहाँ पर 1 पर ड्रॉ कर लेंगे। 90, ये आपका 90 शो कर रहा है, उसी के जस्ट सामने ये हो गया आपका 90 का। अब आप जब ऐसे रेखा खींचें तो हमेशा याद रखें कि आपको आधार भी क्या रखना है, 1, और लंब भी क्या रखना है, 1। तो यहाँ पे हम आप 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया 3 से 2 तक 1 सेंटीमीटर। इसको इस बिंदु से मिला देंगे। इसको हम दे देते हैं A नाम, इसको हम दे देते हैं B नाम। इसको हमने स्केल की सहायता से मिला दिया। अब ये है आपका 90 डिग्री। आपको पता है ये डिस्टेंस आधार कितना है, इसका कैसे बताते हैं। इसका आधार है 1 सेंटीमीटर, और इसका जो लंब है वो भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसमें जरा पाइथागोरस लगाइए और OA निकालिए। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब कितना है आपका 1 सेंटीमीटर प्लस आधार कितना है 1 सेंटीमीटर। OA स्क्वायर 1 को जब हम इसका स्क्वायर ओपन करके ऐड करेंगे तो ये आएगा 2, और इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ, बराबर के दूसरी तरफ ही किस में चला जाएगा, रूट में। तो ये हमारा आ गया √2, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ऊपर वाली, ये ऊपर वाली डिस्टेंस क्या है, √2। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि संख्या रेखा पर निर्धारण कीजिए। ये तो संख्या रेखा से ऊपर है, हमें संख्या रेखा पर यहाँ बताना है कि √2 कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका 0 है उस पर आपको रखना है प्रकार की नोक, और जो आपका A पॉइंट है वहाँ पे आपको पेंसिल ले आनी है, पेंसिल की नोक। तो यहाँ से हम इतना डिस्टेंस ले रहे हैं, और इसको हम यही OA डिस्टेंस, चाहे हम इधर खींचें चाहे हम इधर खींचें, ये डिस्टेंस क्या रहेगी,
बराबर, क्योंकि ये त्रिज्या है। प्रकार में जो प्रकार की नोक और पेंसिल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो ये हमारा कहाँ जा रहा है संख्या रेखा पर, 1 के बाद में, और यही पॉइंट इसको हम मान लेंगे P, और यही P बिंदु ही √2 है। कौन सा बिंदु है? √2। अब ये आपका संख्या रेखा पर भी आ गया। अब अगर आपको कह दिया जाए कि √5 का निर्धारण कीजिए, तो अब आप बेस कितना मानेंगे? यहाँ पे तो हमारा बेस आधार जो था 1 सेंटीमीटर था, यहाँ √5 पे हम आधार कितना लेंगे? जितना भी ले वो 1 में ऐड किया जाएगा, यानी कि हमेशा जो ऊपर लाइन खींची जाती है वो 1 सेंटीमीटर ही खींची जाएगी, आधार आपका बढ़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1 में कितना ऐड करें कि 5 आए? तो 1 में हम 4 ऐड करें तो 5 आएगा। और 4 किसका स्क्वायर होता है? इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना होता है, हमें लाना क्या है? √5। इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 1 + 2 का स्क्वायर, तभी तो आएगा हमारा 5। तो ये 2 आपको खींचना है अब संख्या रेखा पर, यानी कि जो आधार है वो आपको कितना खींचना है? ये वाला 2। ठीक है, अब आप आधार 2 खींचेंगे। एक बार सिंपली हम बता दे रहे हैं कैसे। आप आधार अब 0, यहाँ पे 1 है आपका, यहाँ पे 2, तो आपका आधार अब इतना रहेगा। और बिंदु 2 पर आप 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका B हो जाएगा, इसको A मान लीजिएगा और इसको मिला दीजिएगा, ये आपका कितना आ जाएगा? √5। अब वही फिर प्रोसेस कीजिएगा, प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल यहाँ, और इसको इधर से संख्या रेखा पर मिला दीजिएगा, यही आपका क्या आ जाएगा? इसको आप मान लीजिएगा P या Q, और यही आपका हो जाएगा √5। इतना करके आप हमें फ़ोटो सेंड करेंगे, उसके बाद हम कॉपी चेक करेंगे।